डुमस बीच, एक भूतिया कहानी। अध्याय 1। डुमस बीच का रहस्य। गुजरात के सूरत शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुमस बीच एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी स्थान है। यह समुद्र तट अपने काले रेत और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय आत्माओं का निवास है और अजीब घटनाएं घटती हैं। इस जगह की रहस्यमय कहानी ने हमेशा से ही लोगों को आकर्षित किया है। अध्याय 2। भूतिया घटना की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है अमन और उसकी दोस्तों की टोली से, जो एक साहसी और रोमांचक यात्रा की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि डुमस बीच एक भूतिया स्थान है और रात के समय वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्यमयी स्थान की सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात अमन और उसके दोस्त साहस जुटाकर डुमस बीच पहुंच गए। वहां का माहौल पहले से ही अजीब था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और समुद्र की लहरें भी कुछ अनजान सी लग रही थी। चारों ओर गहरी खामोशी थी, जिसे केवल लहरों की आवाज ही तोड़ रही थी। अध्याय 3। अजीब अनुभव। रात गहराते ही अमन और उसके दोस्तों ने समुद्र तट पर एक बड़ा अलाव जलाया और बैठ गए। वे आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मानो हवा में तैर रही थी। वे उठकर चारों ओर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उन्हें लगा कि रेत में कुछ लिखा हुआ है। वे पास जाकर देखने लगे तो पाया कि रेत पर अजीब-अजीब शब्द उभर रहे थे। यह देखकर सभी डर गए और उन्होंने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना है। लेकिन यह घटना कोई सामान्य नहीं थी। अमन ने हिम्मत करके समुद्र की ओर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अध्याय 4। आत्माओं का सामना। रात और गहरी हो गई थी और सभी को नींद आने लगी थी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी उठकर देखे तो पाया कि उनके बीच से एक दोस्त, राजेश, गायब था। वे उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अचानक अमन को एक परछाई दिखी जो राजेश की तरह दिख रही थी। वह परछाई समुद्र के किनारे की ओर बढ़ रही थी। अमन और उसके दोस्त उस परछाई का पीछा करने लगे। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राजेश समुद्र की लहरों के बीच खड़ा है और किसी से बातें कर रहा है। वे पास गए और उसे वापस खींच लाए। राजेश बेहोश था और उसके चेहरे पर भय का अजीब सा भाव था। अध्याय 5। आत्मा का खुलासा।